आज दोपहर में मैंने सैलेड खाए हैं एंड फ्रूट्स खाए हैं, क्योंकि थोड़ा सा डाइटिंग शाइटिंग पे आ गई हूँ। यहाँ वैसे भी नॉनवेज तो खाना नहीं है, तो सोचे चलो यही सब खा के और अपना हेल्थी कंट्रोल कर लेते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। और इसके साथ ही कनिका की कर दी है मैंने मालिश, सेरेलेक्स खिला दी है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं बाहर म्यूचुअल फंड कॉन्फ्रेंस के लिए। और मैं नहीं चाहती कि दिमाग पर लोड रहे कि मेरी बच्ची ने भरपेट खाना खाया कि नहीं खाया, मालिश हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि एक दिन ऐसे गई हूँ छोड़ के तो आई हूँ 9 बज गया था। तो इस वजह से इस बार क्या किया मैंने, पहले ही सब कुछ काम क्लियर कर दिया। आप सासू माँ संभालेंगी दोनों को और हम चले म्यूचुअल फंड कॉन्फ्रेंस के लिए। एक बार कॉल करूंगी मम्मी को सेरेलेक्स खिलाने के लिए, याद दिलाने के लिए। वैसे पटना में तो मैं नहीं, मेरी मम्मी जो थी ना वो बच्चों को संभालने में एक्सपर्ट है, तो मैं उनको कोई कॉल वॉल करके नहीं बताती थी, छोड़ देती थी, ऐसे ही वो संभाल लेती थी। मालिश वालिश भी टाइम पे कर लेती थी और सेरेलेक्स वगैरह भी खिला देती थी अपने से। तो देखने से आपको पता चल रहा होगा कनिका पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा तेज़ी से पतली होती जा रही है। जोधपुर आते ही हेल्थ पता नहीं क्यों डाउन होने लगा है, देखते हैं क्या करते हैं। फिलहाल तो मैं रेडी हो गई हूँ कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए। और डीजे जैसा कि आप सभी को पता है फाइनेंशियल एडवाइज़र है, तो आज उनकी मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस इसी होटल में होने वाला है जो सामने आपको दिख रहा होगा जस्ट। और हम लोग दौड़ते भागते पहुँचे हैं क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए थे। मैं घर पे मैं ना पहले कनिका को सोची ना उसका सारा काम क्लियर करके ही जाऊँगी, तो इस चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया था। और फिर पहुँच गए हैं हम लोग होटल, चलते हैं अंदर। और बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर, चलो हस्बैंड फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो उनके साथ कहीं तो देख सकते हैं हेल्थ कॉन्शियस बन रहे हैं यहाँ पे डीजे। और मुझे लिफ्ट से ना ला कर लाया गया है, सीढ़ी से दौड़ा दौड़ा कर, ताकि मेरा वेट लॉस हो जाए फटाफट से। तो मेरी जगह तो मेरे बच्चों के वेट लॉस हो गए हैं फिलहाल, बट बहुत जल्द मैं भी कर लूँगी, मेरे भी हो जाएंगे। और एंटर होते ही हम बैठे हैं, स्टार्ट होने से पहले मतलब कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने से पहले मेरे हाथ में आ गए हैं स्टार्टर। और स्टार्टर से हमने स्टार्ट किया। बहुत ही यम्मी सा स्टार्टर था जिसमें बहुत ही बढ़िया मोज़रेला चीज़ का ना वो जो रोल्स है ना उसमें एक फ्लेवर आ रहा था, ऑरिगेनो वगैरह सब डाले तो बहुत टेस्टी था। इसे खाने के बाद हमने पिए यहाँ स्ट्रॉबेरी शेक। किस किस को पसंद है स्ट्रॉबेरी शेक, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ बहुत 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 ज़्यादा यम्मी था। और इसके बाद हमारा दिमाग बिल्कुल अच्छे से लगेगा कॉन्फ्रेंस में। और आप लोगों को पता है ना कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो खाने की वीडियो ज़रूर बना लेती हूँ, और खाना और वीडियो बनाना ये 2 काम मैं कभी मिस नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ भी मैंने मिस नहीं किया है, क्योंकि ये भी मेरा एक काम ही है जिसे करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बस हो गया मेरा, मिल गया मुझे सुकून वीडियो बनाने के बाद। और अब हम ध्यान लगाएंगे कॉन्फ्रेंस में। तो आज एक बात बहुत अच्छे से समझाई गई जो हमें समझ में, मतलब मैं आपको अपने लैंग्वेज में समझाना चाहूँगी कि जैसे कि म्यूचुअल फंड में हम हमेशा सबको कहते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, या हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी हैं, तो हम मतलब वहाँ पे जो समझाया उसको मैं एक इजी लैंग्वेज में समझाऊँ तो ऐसे कह सकते हैं कि वहाँ पे ये भी बताया गया था कि जैसे 2 फरिश्ते आते हैं हमेशा आसमान से, जिसमें से कि एक का काम होता है ये देखना कि कौन खर्चा कर रहा है, और एक का काम होता है ये देखना कि कौन बचा बचा के अपने अकाउंट में रख रहा है। तो जो इन्वेस्ट कर रहा है, जो जगह जगह खर्चा कर रहा है ना, वो फिर फरिश्ता ऊपर भेजता है कि हाँ ये खर्चा कर रहे हैं, और एक उनके बारे में भी बताया जाता है, फिर भेजा जाता है ऊपर भगवान के पास कि ये खर्चा नहीं कर रहे हैं, बचा रहे हैं अकाउंट्स में। तो उससे क्या होता है ना, और ये बोल देते हैं फरिश्ता कि जो खर्चा कर रहा है उसका भी ध्यान रखना कि वो मतलब इस तरह से ही खर्चा करते रहे, उसके पास इतनी आती इनकम और सोर्स बनी रहे और इतना आते भी रहे। और जो खर्चा नहीं कर रहा है ना उसके लिए भी यही बोलता है कि इसका भी ख्याल रखना कि इसके अकाउंट में इतना ही रहे कि ये खर्चा भी नहीं कर पाए। तो आप समझ गए होगे ना, इसीलिए आप भी, मैं तो यही कहूँगी इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। आप इन्वेस्ट करोगे जगह जगह पैसे से ही पैसा बनता है, तो बस वही बात है। तो इसके साथ ही बहुत ही बढ़िया सा कॉन्फ्रेंस था जिसे हमने ज्वाइन किया। और आज मतलब ना पिछली बार जब हम लोग आए थे ना जोधपुर तब भी हुआ था, लेकिन हम जिस दिन निकलने वाले थे ना रांची के लिए जस्ट उससे 1 दिन पहले हुआ था, तो हम पैकिंग वगैरह में बिजी थे तो जा ही नहीं पाए। और 1 दिन और हुआ तो डीजे गए नहीं। और इस बार फिर हम आए थे, इस बार हमने सोचा कि हम सारे अटेंड करेंगे। और आप सभी को पता है कि हमें भी फाइनेंशियली सपोर्ट की ज़रूरत भी है, तो जब इंसान को ज़रूरत पड़ती है ना तब ज़्यादा एक्टिव होता है इंसान, आई थिंक। तो इस बार हमने सोचा है कि जितने भी कॉन्फ्रेंस होंगे हमारे म्यूचुअल फंड के, तो डीजे फाइनेंशियल एडवाइज़र तो है ही, और उनके साथ साथ मुझे भी मौका मिल जाता है ऐसी जगहों पे जाने का, ऐसे बढ़िया बढ़िया लोगों के साथ बैठने का। जैसे डीजे के तो 5 करोड़ AUM है, लेकिन यहाँ पे कई सारे ऐसे थे जिनके कि ना 500 करोड़ प्लस AUM थे, जो कि यहाँ पे ऐसे ऐसे दिग्गज भी बैठे हुए थे। तो देख के बहुत अच्छा लगा, थोड़ा मोटिवेशन भी मिला कि नहीं हम भी कर सकते हैं, हमें भी करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। और साथ में ये भी बताना चाहूँगी कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क पे ही सब डिपेंड है, बट सेफ भी है। और साथ में मतलब
जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो रिस्क है तो इश्क है, वो कहते हैं ना, बस वही है, रिस्क है तो इश्क है। और इसके साथ हम लोग पहुंच गए हैं खाने पे। खाना स्टार्ट करने से पहले मैंने कॉल किया था घर पे कि कनिका को सेरेलैक्स खिला दिया जाए, लेकिन पता चला कि मम्मी बगल के फंक्शन में गई हुई थी। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो फटाफट जल्दी मैंने तो कहा कि खाना ही नहीं खाते हैं, चलते हैं घर पे, लेकिन डीजे कहे कि नहीं पहले खाना खाएंगे तब चलेंगे। तो फिर हम लोग फटाफट खाना ले रहे थे। तो सबसे पहले दही बड़े वगैरह ले लिए, गुलाब जामुन की सब्ज़ी थी, शाही पनीर है, उसके साथ मटर वाली राइस थी, और स्टार्टर में से भी थोड़ा सा पड़ा था तो वो भी हमने ले लिया। मतलब स्टार्टर पहले खा चुकी थी बट फिर भी वहाँ रखा हुआ था तो हमने वो भी ले लिया। और इसके साथ सबसे टेस्टी जो लिया हमने वो है दही बड़े, और सब कुछ भर पेट खा लिया है हमने। और मैं तो ऐसे जल्दी खा रही थी ना कि कोई देखेगा तो सोचेगा कि ये बहुत भूखी आई है क्या, बट एक्चुअली मैं भूखी नहीं थी, मैं जल्दी खा रही थी कि मुझे घर भाग के जाना है। और पता है वॉइस ओवर मैं नेक्स्ट डे कर रही हूँ ना, तो घर गई तो देखी कि मम्मी आ चुकी थी और मम्मी ने सेरेलैक्स खिला दिया था। थोड़ा लेट खिलाई बट खिला दी थी। लेकिन यहाँ पे मैं एंजॉय कर रही हूँ दही बड़े, और उसके बाद मैंने दो आइसक्रीम खाए हैं। और आइसक्रीम खा के बस उसके बाद हम मिलेंगे डीजे के कलीग से, और उसके बाद यहाँ से सीधे निकल जाएंगे घर के लिए। तो अब मैंने 2 फ्लेवर की आइसक्रीम लिए। पहले ये वाला खाई जिसमें केसर वगैरह था, टूटी फ्रूटी था, और उसके बाद जो खाई वो सिर्फ स्ट्रॉबेरी और कुछ क्या क्या था मुझे इतना थोड़ी पता है, लेकिन बस बहुत टेस्टी थे दोनों आइसक्रीम। खाने के बाद यहाँ मिले हम डीजे के कलीग से, जिनसे अक्सर वो कांटेक्ट में रहते हैं, और बहुत सारे एडवाइज़र्स के भी कांटेक्ट में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने उनके कलीग्स की वीडियो बना लिए हैं, और यहाँ सारे एडवाइज़र थे और जो भी स्टाफ के मेंबर्स थे वो थे। और ये नहीं बोल रही थी, ये देख रहे हो कैसे सीढ़ी से दौड़ा के ले जाया जा रहा है, लिफ्ट होते हुए भी मुझे लिफ्ट से नहीं ले जाने दे रहे हैं। और यहाँ से दौड़ते भागते मेरे हाथ में ये इनके बुकलेट पड़े थे, और मैं फटाफट घर भाग ही रही थी। लेकिन क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मम्मी आ चुकी है घर पे, वो किसी फंक्शन में गई हुई थी, और हम भाग रहे थे कि कनिका को जाती सेरेलैक्स खिलाना है। बट हम दौड़ते भागते घर तो पहुँचे, लेकिन घर पहुँचे तो उसी वक्त जस्ट मम्मी आई थी और उन्होंने थोड़ा सा सेरेलैक्स खिला दिया था। तो बस कैसी लगी आपको ये वीडियो हमारी? आई होप आपको मोटिवेशन मिले होंगे इन्वेस्ट करने के